ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय कर्म योग का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम 13वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कर्म योग पर अपने उपदेश को जारी रखते हुए, अपनी वार्ता को जारी रखते हुए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन जी से आगे कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टा अशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषय भुञ्जते ते त्व अघम पापः ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषय भुञ्जते ते त्वघम पापः ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषय भुञ्जते ते त्वघम पापः ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञशिष्टः, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को, अशिनः खाने वाले, संतः भक्तगण, मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं, सर्व सभी तरह के किल्बिषय पापों से, भुंजते भोगते हैं, ते वे तू लेकिन, अघम घोर पाप, पापहा पापीजन, ये जो पचंती भोजन बनाते हैं, आत्म कारणात इंद्रिय सुख के लिए। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। यज्ञ शिष्टा अशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषय। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भुंजते ते त्व अघम पापः ये पचन्ति आत्म कारणात्। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कल्मश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे ना केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन जी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। यज्ञ शिष्टा आशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषय। जो संत गण होते हैं, जो महात्मा गण होते हैं, जो संत गण होते हैं, वे यज्ञ को संपन्न करने के बाद यज्ञ में अर्पित भोजन को ही ग्रहण करते हैं, प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा वे समस्त पापों से, समस्त कर्म फलों से निवृत्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय, समस्त कर्म फलों से, समस्त पापों से वे मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टा
यज्ञ शिष्टा को ग्रहण करने से, यज्ञ शिष्ट को ग्रहण करने से, यज्ञ शिष्टा अशिनः को खाने से, ग्रहण करने से, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सर्व समस्त सारे प्रकार के पापों से संतगण मुक्त हो जाते हैं। भुंजते ते त्वघ पापम, भुंजते ते त्व तु अघम पापः, अघम घोर पाप भुंजते भोगते हैं, ते वे जन, भुंजते ते त्व तु, लेकिन भगवान बता रहे हैं उसके विपरीत, लेकिन वे जन जो भुंजते ते त्व अघम पापः ये पचन्ति आत्म कारणात्, पापः पापी जन जो अपने लिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप भोगते हैं। भुंजते ते त्व अघम, घोर पाप भोगते हैं। तो भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, भगवत भक्तों को या कृष्ण भावना भावित मनुष्यों को संत की उपाधि दी जाती है, संत कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं। तो संतगण सदैव भगवत भक्ति में संलग्न रहने के कारण वे भी भगवान के समान अथवा भगवान से उदारता के गुण को प्राप्त कर लेते हैं। और इसी कारण संत गणों को भी, संत जो भगवत भक्त होते हैं, कृष्ण भावना भावित मनुष्य होते हैं, उनको संत कहकर संबोधित किया जाता है, महात्मा और संत कह के संबोधित किया जाता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता से उदाहरण लेते हुए, उल्लेख लेते हुए वर्णन किया, जहाँ पे ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में, अपनी स्तुति के अंदर कह रहे हैं, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत होते हैं उनकी आँखों में भगवान के प्रति बहुत प्रेम होता है। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना, उनकी आँखें जो हैं वे भगवत प्रेम के रंग में रंगी होती हैं। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना, उनके जो लोचन, उनकी जो आँखें होती हैं वो भगवत प्रेम से रंगी होती हैं। और इसी कारण संतगण सदैव, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संतगण सदा हृदय के अंदर, हृदय में, अपने हृदय में भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं। संत सदैव, हमेशा, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो संतगण कृष्ण भावना भावित अथवा भगवत भक्तों को संत की उपाधि दी जाती है या संत कह के संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवान के संपर्क में रहने के कारण, भक्तिमय सेवा के कारण, भक्तिमय यज्ञों के द्वारा वे सदैव भगवान के संपर्क में रहते हैं, भगवान के संगति में रहते हैं। और भगवान की संगति में रहने के कारण वे भगवान के उदार गुण को प्राप्त कर लेते हैं, परमेश्वर से भगवान के उदार गुण को, और वे समस्त जीवों के प्रति भगवान के समान उदार भाव रखते हैं। इसलिए उन्हें संतगण कहा जाता है, उन्हें महात्मा कहा जाता है, भगवत भक्तों को। तो भगवत भक्तों या कृष्ण भावनामृत पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद, समस्त आनंद के दाता, या मुकुंद, मुक्ति के दाता, या कृष्ण, सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहते हैं। और ऐसे प्रेम में मग्न रहने के कारण स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, जो भगवत भक्त होते हैं, जो कृष्ण भावना भावित पुरुष होते हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रेम में सदा निमग्न रहते हैं, वे भगवान को अर्पित किए बगैर कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो भगवत प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। यज्ञ शिष्टा आसीनः संतो
फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति से के कलमश से दूर रहते हैं। तो जो भगवत भक्त होते हैं, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो वास्तविकता के अंदर संत होते हैं, वे सदैव अनेक भक्ति साधनों के द्वारा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, अनेक भक्ति साधनों के द्वारा हमेशा यज्ञ में संलग्न रहते हैं। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण परमेश्वर की संतुष्टि हेतु भगवत प्रेम में निमग्न सदैव यज्ञों में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार वे समस्त पापों से अछूते रहते हैं, समस्त पापों से अछूते रहते हैं। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं श्लोक के अंदर, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय, वे समस्त कर्म फलों से पूर्व में एकत्रित किए गए सकाम कर्मों के कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जैसा तात्पर्य में वर्णन किया, भौतिक संगति पापमयी संगति के कल्मशों से दूर, तो वे सदैव भौतिक क्रियाकलापों से, क्योंकि वे सदैव भगवत संतुष्टि हेतु अनेक भक्तिमय साधनों से भगवान की प्रसन्नता हेतु यज्ञों में संलग्न रहते हैं, वे पूर्णतया भौतिक कार्यों से दूर रहते हैं। और इस प्रकार वे पापमयी संगति के कलमश से पूर्णतया अछूते रहते हैं। तो भौतिक संसार के अंदर भले शाकाहारी हो या मांसाहारी, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है व अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है, इस संघर्षपूर्ण भौतिक जगत के संघर्षपूर्ण जीवन में एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, जीवो जीवस्य जीवनम। तो भले ही शाकाहारी कम हिंसा के उत्तरदायी हों मांसाहारियों की अपेक्षा, परंतु फिर भी शाकाहारी भी हिंसा के उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। और भौतिक जगत में संघर्षपूर्ण इस भौतिक जगत में जो सिद्धांत जीवो जीवस्य जीवनम, जो सिद्धांत लागू होता है, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। तो पेड़ पौधों के अंदर भी जीवन होता है, अतः शाकाहारी भी हिंसा के उत्तरदायी होते हैं। तो भले ही मांसाहारी हो या शाकाहारी, प्रकृति से भोजन प्राप्त करने से लेकर भोजन को बनाने तक अनेक सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। और मनुष्य जो है अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है, भले ही वे शाकाहारी हो या मांसाहारी। तो इस भौतिक संघर्षपूर्ण जीवन के अंदर जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव जो है वह दूसरे जीव का भोजन है। तो यदि भोजन को यज्ञ के माध्यम से पवित्र ना किया जाए, यदि भोजन को देवताओं को परम भगवान परमेश्वर विष्णु कृष्ण की संतुष्टि हेतु यज्ञ द्वारा अर्पित ना किया जाए, तो निसंदेह उनको भोगने वाला भगवान श्री कृष्ण जो है वे श्लोक के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं, उनको भोगने वाला निसंदेह अघम भुंजति ते तो अघम, घोर पाप को भोगता है, ये पचंती आत्मकारणात्। और जो भगवत भक्त होते हैं, जो संत गण होते हैं, महात्मा गण होते हैं, वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही ग्रहण करते हैं, यज्ञ संपन्न होने के बाद ही भोजन को ग्रहण करते हैं। और ऐसे प्रसाद को ग्रहण करने से जो संत गण होते हैं, महात्मा गण होते हैं, वे समस्त पापों से निवृत्त हो जाते हैं। मुच्यते सर्व किल्बिषय, वे समस्त पापों से निवृत्त हो जाते हैं और इस प्रकार वे भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य हो जाते हैं। तो फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे ना केवल चोर हैं। तो पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, जो देवताओं को अर्पित किए बगैर, जो यज्ञ के माध्यम से देवताओं को संतुष्ट किए बगैर, परमेश्वर परम भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट किए बगैर प्राकृतिक
वस्तुओं का उपभोग करता है, भोजन को पकाने के लिए भी जल, अग्नि, वायु, समस्त चीज़ें देवताओं द्वारा प्रदान की जाती है, तो जो मनुष्य देवताओं को अर्पित किए बगैर प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग करता है, वह निसंदेह पूर्व श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, वह चोर है। और जो अपने लिए, अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, पकाते हैं, वह खाते हैं, ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं, वे निसंदेह पाप भोगते हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में वर्णन किया कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति, यदि वह चोर भी है और वह पापी भी है, तो वह किस प्रकार सुखी रह सकता है। तो इसीलिए कलयुग के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूर्व श्लोक के अंदर भी वर्णन किया, सामूहिक रूप से, क्योंकि मनुष्य जो है वह वेदों के ज्ञान से अनभिज्ञ है, सामूहिक रूप से मनुष्य जो है वह वेदों का उल्लंघन करते हैं, और इस प्रकार पूरा समाज जो है वह अशांति और असंतुष्टि को प्राप्त होता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वह समाधान, इस समस्या का, इस घोर समस्या का समाधान बताते हुए उत्तर दे रहे हैं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्णा भावना भावित होना पड़ेगा। पूर्ण कृष्णा भावना मृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए। तो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना ही समस्त समस्याओं का हल है, और संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से, जिसका प्रवर्तन स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त स्वरूप भगवान चैतन्य रूप के अंदर करते हैं, उस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करके कृष्ण भावना भावित होकर मनुष्य जो है वह समस्त पापों से निवृत्ति पा सकता है, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, और वास्तविकता के अंदर सच्चे सुख और आनंद का अनुभव कर सकता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सभी प्रकार के से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो बहुत ही भव्य श्लोक, यज्ञ शिष्टा अशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भुंजते ते त्व अघम पापहा ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो अगले सत्र के अंदर हम अब अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, वह थोड़ी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देता हूँ। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमती श्री बाइन ग्रेस कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।